ज्यादा असर पड़ने लगा है। जम्मू कश्मीर से फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मसाले वगैरह मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट होता था। कश्मीर से अखरोट, बादाम, केसर, खुबानी, एप्पल एक्सपोर्ट होता था, मगर जंग से इन सब पर असर पड़ा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक कई तरह के मांस, नारियल, बियर, केला, मसाले, बटर घी, सॉफ्ट ड्रिंक, बेवरेज के एक्सपोर्ट के सभी ज्यादा मुतासर हुए हैं। इसके इकानात हैं। केला 80% एक्सपोर्ट खाड़ी के देशों में होता है। पिछले साल इंडिया से अनाज, फल, सब्जी व मसाले का इस एरिया में $7.48 अरब का एक्सपोर्ट किया गया। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे श्रीनगर से रिपोर्टर शौकत बेग जुड़ चुके हैं और उसी के साथ भद्रवाद से भी हमारे रिपोर्टर राजा रहबर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शौकत आपका रुख करूंगी और जानना चाहूंगी कि ईरान इजराइल के बीच ये जो जंग हो रही है, इससे भारत के कृषि निर्यात पर किस तरह का असर पड़ रहा है? जी सामिया, बिल्कुल मैं बता दूं आपको, यहाँ पर 10वां दिन है आज जब इसराइल और ईरान के बीच जो है जंग चल रही है और ये फिलहाल जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का इम्पैक्ट इससे पड़ा है, मैं कहूंगा आपको यहाँ पर कि तकरीबन 7 दिन लगातार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बंद रहा, रिस्ट्रिक्शंस रही और तालीमी इदारे बंद रहे, बिजनेस सेक्टर्स बंद रहे, गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहे, दूसरी चीजें जो है यहाँ पर बंद रही, जिससे काफी इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पे खास करके कश्मीर खत्ते में यहाँ पर पड़ा है। हालांकि मैं बता दूं आपको, उसके बाद 7 दिन के बाद यहाँ पर एक बार फिर स्कूलों को यहाँ पर आज खोला गया है, एक बार फिर दफ्तरे जाने लगे, प्राइवेट इदारे यहाँ पर खुल गए हैं, यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर जिस तरह से जो है एक बार फिर उसी तरह से नॉर्मल लाइफ से शुरू हो गई। लेकिन जिस तरह से हम मार्केट में जाते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट मार्केट हो या फिर फ्रूट मार्केट हो या फिर वेजिटेबल मंडी हो या फिर दूसरी जगह चीजें हो, जिसमें लोगों को काफी चिंता अभी सताई जा रही है कि जिस तरह से यहाँ पर ईरान से माल आता था वो अभी रुक गया है, यहाँ से ईरान माल जाता था। केसर की बात करें या की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से वो एक्सपोर्ट यहाँ से होता था, उस पर काफी जो है अभी जो है यहाँ पर रुका पड़ा हुआ है, जिससे लोग काफी परेशान है। हालांकि मैं बता दूं यहाँ पर आपको जिस तरह से पूरे भारत में चाहते कि देश जो है बढ़ोतरी यहाँ पर गैस की हुई है, उसी तरह से यहाँ पर कच्चे तेल की बात करें, यहाँ पर या दूसरी चीजें हैं ऐसी जिसको देखकर जो है लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं यहाँ पर आपको आज श्रीनगर में आज सुबह सवेरे कांग्रेस के दफ्तर कांग्रेस के हेडक्वार्टर में एमए रोड पे जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जोरदार तरीके से जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, ईरान जिंदाबाद या इसराइल मुर्दाबाद या अपना अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो साथ ही में ये भी कहा है उनको कि अभी जिस तरह से 10 दिन यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच जो है, ईरान और इसराइल के बीच जंग चल रही है और उनको वहां पर जो है निहत्ते बच्चों को वहां पर टारगेट बनाया जा रहा है, हम वहां पर टारगेट बनाया जा रहा है। इसी तरह से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी हेडक्वार्टर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत को चाहिए कि यहाँ पर ईरान का साथ दे, क्योंकि मुश्किल वक्त जब भारत का था, चाहे वो किसी भी तरीके का वक्त था, चाहे वो तेल हो या दूसरी चीजें हो, यहाँ पर जो ईरान ने उसका भरपूर साथ दिया। कोई भी कंट्री भारत के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आई, लेकिन वाहिद एक कंट्री है जो ईरान है जो भारत के साथ नजर आई है। हालांकि अभी जिस तरह से जिसको ग्लोबली यहाँ पर क्या कहा गया है, इसराइल जो है पीएम है उसको यहाँ पर जो है क्रिमिनल कहा गया है, उसका साथ भारत को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। भारत को ईरान के हक में भी जो है बात करनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर हर छोटे लीडर हो या बड़े लीडर हो, वो आम लोग हो या फिर तबके के जो लोग हो, वो इसी तरह से ये बात कह रहे हैं। उनके अंदर भी यही बात का गुस्सा है कि भारत का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री ने एक ही बार अभी इसको कंडम नहीं किया जिस तरह से यहाँ पर बर्बरियत ईरान में हो रही है, बच्चों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है या फिर वहां पर आम लोगों को, आम ठिकानों को यहाँ पर जो है निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर सामिया मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्पेशली अगर कश्मीर खत्ते की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ड्राई फ्रूट के हवाले से या फिर दूसरी चीजों के हवाले से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी सामिया। चलिए ठीक है शौकत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजा रहबर भी जुड़े हुए हैं। राजा, कश्मीर से किन किन कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? देखिए समय कहीं ना कहीं जो हालात बने हुए हैं, जो यूएस, इजराइल और जो ईरान का जो वार चल रही है, उसमें हर एक जो क्षेत्र है वो मुतासिर हो रहा है। वो ट्रांसपोर्ट हो, वो
कृषि उद्योग हो, वो टूरिज्म हो, बाकी चीजें हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डर का जो माहौल है वो हर कहीं है। क्योंकि हमने देखा कि अटैक के बाद जो है जम्मू कश्मीर की खासकर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिला। यहाँ बंद रहे कई इलाके, जो कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर तो पूरा ही बंद रहा, लेकिन जम्मू डिवीजन की मैं बात करूं तो उसमें चिनाब घाटी, जिसमें रामबन, डोडा और किश्तवाड़, भद्रवा में जो है इसका असर काफी देखने को मिला, जिसमें प्रोटेस्ट भी हुए, उसके बाद बंद भी रहे। और कहीं ना कहीं जो एक मैसेज यहाँ से बाहर गया और उसमें जो है टूरिज्म सेक्टर को भी उससे नुकसान हुआ। उसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो उद्योग हैं उनको भी इससे काफी मुतासिर जो है वो हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो मसला है, जो बाकी चीजें हैं, जो आयात हैं, वो जो दरें हैं, उसमें जो है वो कमी देखने को मिल रही है। और लोग जो है इस वक्त क्योंकि जंगी सूरत हाल में जो है बाकी चीजों की तरफ जाना जो है वो नहीं जा रहे हैं। और जो इससे जो ये भी असर पड़ रहा है कि क्योंकि आए दिन जो है ये अब खबर आ रही है कि हो सकता है इससे, क्योंकि एलपीजी गैस के जो रेट्स हैं वो फिलहाल बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें डोमेस्टिक जो सिलेंडर है वो 70 से 75 रुपए जो है वो महंगा हो चुका है। डोमेस्टिक में भी जो है वो 100 कुछ रुपए का जो है उसको बढ़ाया गया है। अब उसके साथ साथ जो है बाकी पेट्रोलियम की जो चीजें, अभी तक उस पर तो कोई भी रेट बढ़ा नहीं है, लेकिन मुतवक्का हो रहा है कि आगे के दिनों में जो है अगर ये जंग जारी रही तो उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो जब उस पर असर पड़ेगा तो ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट में जब फेयर महंगा होगा तो महंगाई पर भी असर पड़ेगा। तो किसी ना किसी तरीके से हर एक क्षेत्र को जो है ये प्रभावित करने जो है जा रहा है, अगर ये जंग जो है लंबी चलती है। फिलहाल इस वक्त जो है लगातार ये जंग चल रही है और दोनों अतराफ से जो जवाबी कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिल रही हैं। ईरान भी जो है अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन इजराइल भी जो है वो भी अपनी कार्रवाई जो है लगातार कर रहा है। तो इसमें अब ये देखना होगा कि कब तक ये जंग चलती है और इससे जो प्रभावित क्षेत्र होगा, कोई भी क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं रहेगा, हर एक क्षेत्र को इससे जो नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आपका और बहुत शुक्रिया शौकत आपका भी। इस पर और भी जानकारी मिलेगी तब हम आपसे